अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर है। उसमें B2 पाया जाता है, दूध में B2 पाया जाता है। लोग जाग रहे हैं। हमारा देश भी आज़ाद होने में कम से कम 90 वर्ष लगे थे। 1857 की क्रांति जब खुदीराम बोस जी द्वारा शुरू हुई थी। किसके द्वारा? खुदीराम बोस जी द्वारा। 1857 की क्रांति खुदीराम बोस ने शुरू करी थी। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 90 साल उस चीज़ को लगे लगभग। उससे पहले भी हो सकती है। अब गौ माता की सेवा स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनका गोबर भी फायदेमंद है, इनका मूत्र भी फायदेमंद है, और जब इनके बच्चे होते हैं तो वो भी मतलब कि खेतों में जुताई के काम आते हैं। तो इसी गोबर कैसे फायदेमंद है? गोबर से आजकल बहुत तरह की कंपनियां सब लगाई जा रही है, जिसे गोबर गैस बनते हैं। बहुत तरह के पेपर वगैरह बनने लगे हैं, कार्ड वगैरह छपने लग गए हैं। तो इस तरह से गोबर से बहुत तरह का काम अब होने लग गया है। तो इस तरह से सरकार को भी चाहिए कि छोटी छोटी कुटीर उद्योग लगाकर गाय का गोबर का यूज करके इस तरह से ग्रामीण लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। तो हम लोग इस टाइप का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से छोटे छोटे प्रयास करने से इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, चलो गोबर के तो आपने फ़ायदे गिना दिए, ये जो गाय का जो पेशाब होता है उसका क्या बेनिफिट है? उसका मेडिसिन में इसका काम आता है। ये मतलब कि साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि गौ मूत्र में बहुत सारे इस तरह से पौष्टिक तत्व होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बीमारी में मतलब कहा जाता है कि कैंसर से लड़ने के लिए मतलब कि ये काम आता है। और बहुत तरह के मेडिसिन में, खास करके बाबा रामदेव जी ने तो अपने सारे प्रोडक्ट में गौमूत्र मिलाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों का रिएक्शन जो होता है छोटे पे बहुत ज़्यादा होता है, लिंचिंग तक हो जाती है, लेकिन जहाँ पे हज़ारों गाय कटती हैं, जहाँ पे पूरा एक्सपोर्ट होता है, हज़ारों टन जो है एक्सपोर्ट होता है गाय का जो मीट है, तो उसके बारे में तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। नहीं, क्यों नहीं उठाते हैं? उसके बारे में सरकार आवाज़ उठा रही है। आज के समय में बंद है। उत्तर प्रदेश में सारे गौखाने बंद हैं। कौन से गौखाने बंद है? जी बंद है इस टाइम। बिना लाइसेंस वाले बंद हैं? जी, लाइसेंस वाले तो चल ही रहे हैं ना। लाइसेंस पे गौमत का की हत्या के लिए योगी जी ने थोड़ी के रखा है। जिसके लाइसेंस है वहाँ पे गायें कटती हैं? यूपी में भी नहीं कटती। उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, वहाँ नहीं कटेगी। जहाँ जो लाइसेंस ले रखे हैं वो भी नहीं काटेंगे? नहीं कट बीफ नहीं है। बीफ नहीं है वहाँ पे। बीफ नहीं है तो क्या है वो? देखिए, भैंस का मीट काटते होंगे। उस चीज को लाइसेंस दिया होगा। योगी जी गाय माता के लिए लाइसेंस नहीं देंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? कलीम भारती। कलीम भारती जी, मैं अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप मुस्लिम हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं इंसान हूँ। आप इंसान हैं? जी, मेरा कोई धर्म नहीं है। आपका क्या नाम है? पवन गोयल। आप हिंदू हैं? मैं गौ भक्त हूँ। गौ भक्त। आपका क्या नाम है? मोहित शर्मा। आपका सर? मेरा नाम अय्यूब खान है। मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। पहले इंडियन हूँ फिर मुस्लिम हूँ। इंडियन है फिर मुस्लिम है जी। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये गाय है, इस गाय को जो है ये गाय बोलिए मत, गौ माता बोलिए। जी, गाय हमारी गौ माता है। नहीं, आपकी गौ माता है, पर सबकी गौ माता नहीं है। बहुत लोग नहीं मानते हैं माताएं, बहुत लोग जानवर मानते हैं। तो मैं उसी हिसाब से सवाल आपसे पूछूंगा कि आप सबसे पहले यही बताइए कि गाय को आप माता क्यों मानते हैं? गाय को माता इसलिए मानते हैं, पशु से बिल्कुल अलग है हमारी गौ माता। गाय का दूध और माँ का दूध
एक है। वो शक्ति जो माँ के दूध में है, वो शक्ति हमारी गौ माता के दूध में है। बाकी किसी भी पशु के दूध में कोई शक्ति नहीं है। इसलिए माँ के दूध में क्या मिलता है? अब माँ के दूध में क्या क्या मिलता है? आपने माँ का दूध पिया है, मैंने भी पिया है, मैंने भी गौ माता का दूध पिया है, आपने भी पिया होगा। शक्ति वही होती है। मतलब गाय और माता के दूध में कोई अंतर नहीं है? जी नहीं। भैंस के दूध में क्या अंतर है? भैंस के दूध में जो है अंतर बहुत है। बताइए। अंतर क्या बताएं आप? भैंस के दूध जो है, आप छोटे बच्चों को अगर आप दूध पिलाएंगे, उसकी उल्टी हो जाएगी, वो हजम उसको होगा नहीं। लेकिन गाय के दूध अगर आप पिलाएंगे, वो उसका मतलब हजम हो जाएगा। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है भैंस का दूध। गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, और बच्चों का भैंस का दूध पिलाने से हानिकारक भी होता है। चलिए मान लिया माँ का और गाय का दूध बराबर होता है, लेकिन सर जो गौ हत्या हो रही है तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गौ हत्या के लिए भाई पूरे भारत में गौ भक्त अपने अपने संगठन के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं और गौ तस्करों को पकड़ करके कानून के हवाले कराते हैं। यही अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ भी करता है। लेकिन हम लोग कानून के दायरे में रह करके गौ तस्करों को, गौ हत्या करने वालों को, गौ मांस खाने वालों को मतलब कानून के दायरे में गिरफ्तार करवाते हैं। अच्छा, मतलब एक बात बताइए कि गौ हत्या जो है सिर्फ तस्कर लोग करें तो वो गैरकानूनी है, या फिर जो सरकार जो वो दे रखी है, लाइसेंस दे रखी है जहाँ पे गायें कटती है, उस पे बैन के लिए आप लोग कुछ नहीं कहते? हम लोग केंद्र सरकार से हर साल 7 नवंबर गौरक्षा संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर धरने पर एक ज्ञापन पत्र हमारा प्रस्तुत होता है। हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं बार बार कि गौ हत्या पर कानून बनाए जाए, गौ हत्या पर कानून बनाए जाए। सरकार तो आप ही की है, तो प्रयास हमारा काम है प्रयास करना। प्रयास करना या फिर राजनीतिक रोटी सेकना? नहीं, राजनीतिक अगर रोटी सेके होते तो आप देखिए उत्तराखंड की सरकार ने प्रस्ताव पास किया, छत्तीसगढ़ का सरकार ने भी पास किया। जबकि ये कह रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, गाय को लेकर के बहुत सारे दंगे होते हैं, बवाल होते हैं, पूरे देश भर में बहुत सारे हत्याएं हो जाती हैं, तो यह एक बहुत सेंसिटिव मामला है। तो 7 साल इस सरकार को हो गए और अभी तक आप लोग सोए हुए थे क्या? देखिए, सरकार बहुत जल्द जो है गौ हत्या पर कानून लाएगी, ये हमको विश्वास है। सरकार अगर कानून पारित कर दे, या फिर हम ये कहते हैं कि सरकार इसको जो है राष्ट्रमाता घोषित कर दे, तो कोई कत्ल ही नहीं होगा, तो ऐसा ये सरकार क्यों नहीं करती है? सक्षम तो है। मैंने क्या कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये सरकार जो है मोदी जी का सरकार में हमको विश्वास है कि गौ हत्या पर कानून बनेगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सरकार अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दे तो ये गाय कटने बंद हो जाएंगे और सरकार जो है, सरकार की राजनीति ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। सरकार ये बताइए, अभी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आज तक जो कानून अंग्रेज़ों ने बना करके गए हुए हैं, उस पर आज भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि गौ हत्या पर जल्द कानून लाए जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने अपने अपने मतलब सदन में
प्रस्ताव ला करके केंद्र सरकार को भेजा है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देगी क्या? ज़रूर करेगी। कर्नाटका में बीजेपी गौ हुकूमत चल रही है, वहाँ पे काटना मना है, रिस्ट्रिक्शन कर दिए हुए हैं। कर्नाटका में बहुत से लोग वहाँ पे वो काम भी छोड़ दिए हुए हैं, खसाई का काम जो काम करते थे वो भी छोड़ दिए हुए हैं। तो आगे आगे धीरे धीरे काम हो जाएगा। हमारा अपने व्यक्तिगत रूप से कोई छोड़ दे वो अलग बात है, लेकिन सरकार एक अमेंडमेंट एक बिल लाए और उसको पास करे और पूर्ण रूप से जो है सरकारी तौर पे इसको बैन ना कर सकती है? ज़रूर कर सकती है। हम अब तक क्यों नहीं करी? करने वाली है, देखती है, प्रजा का भी एक अभिप्राय लेना चाहती है। प्रजा भी इतने लोग कितने क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये सभी सोच रही है। हम सामान्य व्यक्ति हैं, इतना आगे हम हुकूमत से जाके लड़ गए, हमका हमारा प्रेरणा है, हमको भी दुख हो रहा है। करो करो करके हम हर साल कर रहे हैं। तो एक सवाल भी करते हैं कि इतने साल से आप कर रहे हैं, करते जाएंगे जब तक वो कानून पास होगा तब तक करते जाएंगे। बस यही उम्मीद। भारत जो है एशिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, क्या कहना चाहते हैं? ये कुप्रथा पहले से चली आ रही है। ये कुप्रथा पहले से चली आ रही है और हमारे यहाँ भारत में देसी नस्ल की गाय होती है जिनके दूध में B2 पाया जाता था। अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर है। उसमें B2 पाया जाता है, दूध में B2 पाया जाता है। गाय के गाय के दूध में कुछ भी पाया जाता हो उसे मुझे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि गाय की हत्या क्यों होती है? हाँ, तो ये कुप्रथा है। उसे जो कुछ लोग ऐसे हैं अपने पैसे के लिए, अपने ही निजी स्वार्थ के लिए गाय माता के साथ ऐसा कार्य करते हैं। मगर जन जागरण हो रहा है, सुलह हो रहा है, लोग जाग रहे हैं। हमारा देश भी आज़ाद होने में कम से कम 90 वर्ष लगे थे। 1857 की क्रांति जब खुदीराम बोस जी द्वारा शुरू हुई थी। किसके द्वारा? खुदीराम बोस जी द्वारा। 1857 की क्रांति खुदीराम बोस ने शुरू करी थी और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 90 साल उस चीज़ को लगे लगभग, उससे पहले भी हो सकती है। अब इसको भी जो है समय लगेगा, मगर आशा है कि जब सरकारें हम लोगों की हैं तो इस पर भी निर्णय होगा। और पहले से बहुत ज़्यादा लोग जो इसमें कार्यकर्ता थे वो डर चुके हैं और वो काम भी छोड़ चुके हैं कि कल को फंस जाएंगे। सरकारें भी अपना अपना रोल अदा कर रही हैं।